रघु बॉस आए कि नहीं? क्यों का क्या मतलब, आए कि नहीं वो बता दो। नहीं आया अभी तक। और अगर आए भी होंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है रोजा? बॉस तो तुम्हें कभी डांटते ही नहीं है लेट आने पर। तुम्हें देर क्यों हो गई? जी वो दरअसल सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? बस यूं ही। अरे यार वो फाइल कहाँ है? ईश्वर साहब को जल्दी देना है यार। देखनी पड़ेगी। मल्होत्रा, क्या बात है यार, आज फिर से लेट? पता नहीं यार, मैं कुछ अजीब से सपने देख रहा था। सपने? हाँ। कैसे सपने यार? अरे पता है तुझे मैंने सपने में क्या देखा? क्या? मैं मैनेजर हूँ और किसी ने धक्का मार के मुझे नीचे गिरा दिया है और जूनियर ऑफिसर बना दिया है। अच्छा? हाँ, और सपने में पता है किसको देखा मैंने? हाँ। ईश्वर साहब को। और ये अंदर से महसूस कर रहा था कि कभी ये मेरे अंडर काम करता था। अच्छा? और ये भी महसूस कर रहा था उनको हमेशा लेट आने पर मैं डांटता था। हो, जैसे वो तुम्हें डांटते हैं ना? हाँ। मल्होत्रा, हाँ। मैं तुम्हें एक भस्म देता हूँ। हाँ? ये रख ले अपने पास। हाँ। और जैसे ही तुम्हें लगे कि ईश्वर साहब आपे से एकदम बाहर हो गए तो ये भस्म खोलकर उनके ऊपर फूंक देना, एकदम ठंडा हो जाएगा। अच्छा, बहुत ही पावरफुल भस्म है, हैं? थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अरे ऑल द बेस्ट यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गप्पे मार रहे हो? नहीं सर, यूं ही वो कुछ काम नहीं है? नहीं है सर। है, बहुत काम है सर। मिस्टर मल्होत्रा, यस अंदर केबिन में आओ। यस सर। देखा कैसे गुस्से से देखता है। पर ये ऐसा करता क्यों है यार? मुझे पता है वो ऐसा क्यों करता है। क्यों? अरे उसकी बेटी हमारे बंटी के पीछे है और उसका बेटा हमारी तानिया को फंसाने की कोशिश कर रहा है, अच्छा? इसीलिए खुन्नस निकाल रहा है। मैं अभी एक काम करता हूँ, हाँ। बंटी से अभी फोन करके बता दूंगा कि इसके बेटी से दूर रहे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ? ये ठीक रहेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो मल्होत्रा का बच्चा मेरा समधी कभी नहीं बन सकता। अरे उसकी हैसियत ही क्या है, उसकी औकात क्या है। रघु, रघु, यस सर। वो मल्होत्रा के बच्चे को अंदर भेज दो। क्या उनका बच्चा यहाँ आया है? अरे वो मल्होत्रा को अंदर भेज दो, बेवकूफ। यस सर। यस सर। मल्होत्रा, भस्म है ना तेरे पास? हाँ, है। हाँ, इसे संभाल के रखना और जैसे ही बॉस गुस्से में आए उसके मुंह पे फूंक देना। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? समझे? हाँ। जाता हूँ। ऑल द बेस्ट। मैं कम इन सर? यस, कम इन। थैंक यू सर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। डोंट सिट, डोंट। खड़े रहो, खड़े रहो। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं आजकल? बेटा बंटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है सर। गुड गुड। तो तुम्हें इंजेक्शन फ्री में मिलता होगा। नहीं सर, वो इंटर्नशिप करता है मेंटल हॉस्पिटल में। बहुत अच्छे। थैंक यू सर। वक्त आने पर तुम्हें शॉक ट्रीटमेंट फ्री में मिलेगा। नहीं सर, वो शॉक ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर नहीं है, वो सर्जरी करता है। एमएस कर रहा है सर, एमएस। अरे ये तो बहुत अच्छा है। Thanks. अगर तेरे सीने पे किसी ने गोली चलाई तो तेरा पोस्टमार्टम घर के अंदर ही होगा। मुझे कौन गोली मारेगा, है ना? मैं मारूंगा। तुम्हें गोली मैं मारूंगा। क्यों क्यों? मेरा समधी बनने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं सर। तेरी लड़की ने मेरे बेटे को फांस लिया है और तेरा लड़का मेरी बेटी के पीछे है। बल्कि ये उल्टा है सर, मैंने उन दोनों को बता दिया है, खबरदार ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा तो। व्हाट? 2% के जूनियर ऑफिसर? मेरा रिश्ता तुम्हें खराब लग रहा है? आई विल शूट यू, आई विल शूट यू। वो भस्म कहाँ है यार? क्या हुआ? अरे गलती से मैंने तुझे भस्म की जगह वो गरम मसाला दे दिया था। तू क्यों आंखें मल रहा है? आंखें तो मुझे मलनी चाहिए थी बेड़ेकर। मुझे मालूम है ये भस्म तूने इसे क्यों दिया, इसलिए इसके फूंक मारने से पहले ही मैंने फैन चालू कर दिया। जल्दी चल यार, चल 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 चल। क्यों आराधा, कल तुम्हारी शादी की सालगिरह थी ना? हाँ, कल हमारी शादी को 19 साल पूरे हो गए। ओह माय गॉड! एक ही आदमी के साथ तुमने जिंदगी के 19 साल गुजार दिए। तुम बोर नहीं हुई? मेरी तो पिछले 10 सालों में 3 शादियां हो चुकी हैं। फिर तो तुम्हें 3 बार ट्रेनिंग का कोर्स करना
पड़ा होगा। वो किस लिए? अरे सारे मर्दों के टेस्ट एक जैसे थोड़ी होती है। अरे नहीं यार, मैं जब भी अपना पति चेंज करती हूँ ना तो अपना कुक भी चेंज कर देती हूँ। आराधना, एक सच बात बता। हाँ? 19 साल बाद भी तुम तुम्हारे पति से उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी? बल्कि अब और प्यार करती हूँ। अब और भी करती हो? हाँ, जो भी हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो शादी के पहले दिन ही दूर हो गया। शादी के पहले दिन हम दोनों में एक करार हो गया। करार? कैसा करार? मैंने पहले ही दिन अपने हस्बैंड से कह दिया, तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे मुझे वो मंजूर है और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। सच्ची? इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर देवगन जो कुछ भी ऑफिस में करते हैं वो तुम ही करवाती हो? क्या मतलब? लो समझाओ इन्हें अब। अरे यार जाने भी दो, इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर है तो कभी कभार ऐसा हो ही जाता है। हाँ। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? सुना है तुम्हारे उनका ऑफिस की स्टेनो रोजा के साथ कुछ चक्कर है। अरे तुम रोजा की बात कर रही हो? अरे मैंने ही उसे कहा था कि मेरे हस्बैंड के साथ दोस्ती कर लो। हाँ? क्या? वो क्या है, 19 साल हो गए हमारी शादी को। हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। तो मुझे इनके साथ कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तुम किसी लड़की से दोस्ती करोगे तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और वो मान गए? मैंने कहा था ना, हम दोनों में करार हो गया है। क्या? वो वही करेंगे जो मैं चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा एक फोन करना है। हाँ। हेलो 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 हेलो। सर थैंक यू। हेलो हेलो। बेशरम पाजी। हेलो। तुम दफ्तर में क्या क्या कर रहे हो मैं सब जान गई हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं दफ्तर में? तुम्हारी वो स्टेनो, वो रोजा की बच्ची के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है। अच्छा तुम ही बताओ ना क्या चल रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ईश्वर। शादी के 19 साल बाद मुझे पता चला है कि तुम मुझसे बेवफाई कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। अरे आराधना, तुम पागल हो गई क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं उस रोजा की बच्ची की खाल उधेड़ दूंगी। अरे मैं उसका गला घूंट दूंगी। गगन, मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। Stop it! रोजा, ये क्या बदतमीजी है? मैं यहाँ फोन पर अपने वाइफ से बात कर रहा था और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। डिस्टर्ब? ये तो हमारा रोज का प्रोग्राम है। उसका प्रोग्राम? हाँ। क्या मतलब? जब भी तुम फोन पर बातें करते हो, मैं तुम्हारी बालों में से उंगलियां फेरती हूँ, आंखें बंद कर देती हूँ, गाल नोचती हूँ। आज से ये सब बंद। आज से ये सब बंद। ये तुम अब कह रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सुबह से मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने को तड़प रही थी। खुशखबरी? तुम्हारे लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए ये जरूर खुशखबरी है, क्योंकि मेरा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। मैंने कब तुमसे प्यार किया था? ऐसा मत कहो ईशु। ऑफिस के सारे लोग जानते हैं कि पिछले 5 सालों से हमारे बीच क्या चल रहा है। We are in love, ईशु। ईशु, we are in love। What? वो मल्होत्रा होगा। मल्होत्रा का इससे क्या संबंध? कल तक वो मैनेजर था। Are you mad? मैं सच कह रहा हूँ रोजा, कल तक वो मैनेजर था, मैं नहीं। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाले हो, मेरे नहीं। Oh, shut up! उसकी तरफ तो मैं देखती भी नहीं। तो कोई दूसरा होगा? मैं तो हरगिज नहीं। ऐसा मत कहो ईशु।
ये तुम्हारा शिशु है, ये तुम्हारा ही इशू है। चले यहाँ से, ये ऑफिस है और मैं यहाँ मैनेजर हूँ। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऑल राइट, मैं भी देख लूंगी। ईश्वर देवगढ़, मैं भी देख लूंगी। पता नहीं क्या। थैंक यू। मैंने कहा था ना, तुम्हारी असली दिल की बीमारी तो दफ्तर में है। ये क्या लफड़ा है यार? मल्होत्रा का ये भी चक्कर था क्या? ये एक नहीं, मल्होत्रा के तो बहुत सारे चक्कर हैं। लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम तो मल्होत्रा की जिंदगी जीना चाहते थे ना, तो जियो। नहीं, ऐसी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। तो फिर चलो, फिर से बन जाओ एक बार जूनियर ऑफिसर। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैनेजर बनने में काफी एडवांटेजेस है यार। तुम्हें पता है, कंपनी की तरफ से मुझे गाड़ी मिली है, एयर कंडीशन, शोफर ड्रिवन। और एक खूबसूरत स्टेनो भी। स्टेनो वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। हैं? जब तुमने मैनेजर बनने की ख्वाहिश मुझसे जाहिर की, तब तुमने ये भी कहा था कि मैनेजर बनने के साथ साथ मुझे बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, खूबसूरत स्टेनो, बैंक बैलेंस। एक मिनट। बैंक बैलेंस के बारे में तुम क्या कह रहे हो? मेरा तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है। अरे बैंक में सिर्फ मेरे 5,000 रुपए। ये देखो, ये देखो। मैं जानता हूं इसमें क्या है। तुम खुद खोल कर देख लो तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। मुझे मालूम है ना, 5,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। 5 लाख? इतने पैसे मेरे अकाउंट में कहां से आ गए? ये मल्होत्रा की 5 साल की कमाई है। ये तो सिर्फ दिखाने का अकाउंट है। छुपाने का अकाउंट तो तुम्हारे घर के अंदर है। कहां? वो तुम्हें एंटी करप्शन वाले बताएंगे। तुम बताओ ना यार मुझे। मुझे ब्रह्मदेव की इजाजत नहीं है। सॉरी ईश्वर, मैं तुम्हारा ये इरादा पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैं चलता हूं। एक बूढ़े की घंटी बज गई है। एक बात बताऊं यार, ये बूढ़े लोगों को ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन यमदूत, बात मत करो मुझसे। ठीक है, मैं बात नहीं करता, तुम मुझसे बात करो। मैं बात करूं? मैं बात करूं? करो ना। बताओ, बताओ रोजा के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं? अरे मेरा वही ताल्लुक है जो जमीन से आसमान का होता है। यानी कि तुम दोनों क्षितिज पर मिलते हो। क्षितिज पे? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं सब समझ चुकी हूँ। मेरे होते हुए रोजा के साथ। अरे नहीं, रोजा से मेरा कोई संबंध नहीं है। जो है वो मल्होत्रा का संबंध है, क्योंकि मेरे पहले वो मैनेजर था ना। झूठ मत बोलो, पिछले 5 साल से तुम ही मैनेजर हो। अरे क्या बात कर रही है? अरे मुझे मैनेजर बने सिर्फ 2 दिन हुए हैं। चुप रहो। तुम चुप रहो। अब मुंह बंद करो और जो मैं कहता हूँ सुनो। क्या है, कुछ दिन पहले एक बस एक्सीडेंट में हम चारों की मृत्यु हो गई थी और हम चित्रगुप्त के दरबार में पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि हम लोग गलती से वहां लाए गए, इसलिए चित्रगुप्त ने हमदर्द से हमें वापस ले जाने के लिए कहा। हाँ। एक मिनट, ये सब तो मैंने सपने में देखा था। वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। वो यमदूत मुझे रोज मिलता है। क्या? हाँ, उसी ने चुटकी बजा के मुझे जूनियर ऑफिसर से मैनेजर बना दिया। ईश्वर, हाँ? तुम ये सच कह रहे हो? कसम से। आज जिस जगह पे मैं हूं उस जगह पे परसों तक मल्होत्रा था और उसके सारे प्रॉब्लम्स मेरे अकाउंट में जमा हो गए हैं। ईश्वर, हाँ? कल हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। डायबिटीज, अल्सर, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल। अब लगता है तुम्हारे ब्रेन में भी कुछ गड़बड़ है। लेकिन पहले ये पता करना पड़ेगा कि तुम्हारे यहाँ ब्रेन है भी या नहीं। अभी मैं
ईश्वर देवगन जी यहीं रहते हैं? हाँ क्या वो घर में है? हाँ है। प्लीज उन्हें बुलवाइए। ईश्वर, तुमसे कोई मिलने आए हैं। यस। देखिए हम लोग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं। ये हमारा कार्ड। ये किसका फोटो है? मेरा फोटो। अच्छा। एंटी करप्शन। यस। अरे करप्शन से हमारा क्या संबंध है भाई? आप इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी के मैनेजर हैं? कौन? हाँ मैं हाँ हूँ। हाँ तो देखिए, आपकी कंपनी के आदमी ने हमें फोन करके ये बताया है कि आप पिछले 5 साल से काफी काला धन इकट्ठा करके बैठे हैं। काला धन? यस, इसलिए हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। हाँ, बेशक लीजिए, हमारे पास कोई काला धन है ही नहीं। परसों हमारी शादी की सालगिरह पर भी हमने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे कोई जरूरत नहीं है। हम आपके घर की तलाशी ले लें? बेशक लीजिए, बेशक। आइए। काला धन और हमारे पास। अरे यहाँ सफेद धन मिलना मुश्किल है, ये काले धन की बात कर रहे हैं। डैड, ये क्या हो रहा है अपने घर पे? अरे ये एंटी करप्शन के लोग हैं, ये हमारे घर की तलाशी लेने आए हैं। अरे मतलब ये लोग मेरे कमरे की भी तलाशी लेंगे? तुम्हारे कमरे में काला धन है क्या? नहीं नहीं, काला धन बिल्कुल नहीं है। तो वो कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स है वहाँ पे। तुमने खींचे हैं? नहीं मैंने नहीं नहीं। हाँ, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, वरना तुम टाड़ा में अटक जाते हैं। मिस्टर देवगन, यस। वो बेडरूम आपका है? नेचुरली, पड़ोसी का बेडरूम कोई अपने घर में नहीं रखता ना। Then you are under arrest. अरे Yes. क्यों? आपको चलकर देख लीजिए। चलिए। क्या है? ईश्वर, ईश्वर, ये क्या हो गया ईश्वर? आराधना, डैडी आपने क्या किया? अब मैं बंटी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो अपना नाम बदलने की भी सोच रहा हूँ। तुम किसी भी तरह बाहर आ जाओ ईश्वर। तुम्हारे गिरफ्तार हो जाने की खबर मेरे मैके तक पहुंच गई है। आज सुबह मैंने अपने डैडी को फोन किया तो उन्होंने रॉन्ग नंबर कहकर फोन रख दिया। मैंने तुमसे लव मैरिज की, उसका मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है। हे भगवान, मेरे बंटी को ऐसी बुद्धि कभी मत देना। ये चुप है। डैड, कल जब अखबार में आपकी फोटो छपेगी तो मैं किस किस को बताऊंगा कि ये मेरे डैडी नहीं है? अब शहर के सारे अखबार में अकेला तो नहीं खरीद सकता ना। और डैडी, अगर आप अंदर रहेंगे तो मुझे पॉकेट मनी कौन देगा? तुमने ऐसा क्यों किया ईश्वर? चुप करो, खामोश हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, ये मैं मल्होत्रा के कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। अरे अब मल्होत्रा का इससे क्या संबंध? चुप कर, तू नहीं समझेगा। आराधन, जल्दी जाओ और मेरे लिए एक वकील ढूंढ के लाओ। वकील कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? हाँ, तुम्हारी जमानत कराने के लिए कोई तैयार ही नहीं। मम्मी मम्मी, डैडी से हम लोग कुछ ब्लैंक चेक्स पर साइन करवा लेते हैं। वो भी नहीं हो सकता बेटे। सीबीआई ने इनके सारे अकाउंट सील कर दिए हैं। हे भगवान, ये मैनेजर का पोस्ट मुझे बहुत महंगा पड़ा। यमदू ठीक ही कहता था कि मल्होत्रा के भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ? डैडी, मैं जा रहा हूँ। हाँ। दोस्तों को ये बताना पड़ेगा ना कि आप 4-5 सालों के लिए विदेश जा रहे हैं। See you। डैडी मैं भी जाती हूँ। बंटी से ये कहना पड़ेगा कि अब शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। ईश्वर, ईश्वर जल्दी से कुछ करो, वरना हम लोग ऐसे तबाह हो जाएंगे, ऐसे बदनाम हो जाएंगे, ऐसे कंगाल हो जाएंगे जैसे जैसे भ्रष्टाचार के आरोप में राजकीय नेता। यमदूत! यमदूत! आई एम सॉरी यार, तुम कहाँ हो? जल्दी चले आओ, मैं संकट में हूँ। मुझे तुम्हारी चुटकियों की जरूरत है। जब तक तुम 3 चुटकियां नहीं बजाओगे, तब तक मेरा छुटकारा नहीं होने वाला। यमदूत! काय को बोमा बोम कर रेला है? यमदूत तुम? यमदूत? कौन यमदूत? अपन यमदूत बिमदूत नहीं है, अपन पकिया हुआ है क्या? वैसे बहुत लोगों का गेम कर डाल के ऊपर भेज दिया है, उस हिसाब से अपन यमदूत है। बोल। क्या बकवास कर रहा है यार तू? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे क्या एक्टिंग करता है तू? क्यों मुझे डरा रहा है भाई?
पहले से मुझे मेरी नानी याद आ रही है। मैंने बोला था ना मैनेजर मत बनो। अरे क्या मैनेजर मत बनो। देखो मुझे इसमें से तुम बाहर निकलो यार, नहीं तो कल मेरे सारे रिश्तेदारों को खुशी होगी कि मुझे अंदर कर दिया। देखो तुम कुछ भी बनाओ मुझे, लेकिन मुझे इसमें से बाहर निकालो। ईश्वर, तुम फिर हवा से बातें करने लगी? ओ मैडम चलो टाइम खत्म हो गया। यमदूत, जल्दी कुछ करो यार। अब तुम ही बताओ तुम्हें क्या बनना है। ये क्या बनना है? ओ मैडम हम क्या बोला सुना नहीं क्या? चलो टाइम खत्म हो गया। ईश्वर, कुछ करो ना। यमदूत, मुझे कुछ भी बनाओ, चाहे तो ये हवालदार बनाओ, क्योंकि मुझसे ज्यादा यही सुखी नजर आ रहा है। ठीक है, तथास्तु।